दोस्तों, शुक्र ग्रह वो ग्रह है जिनके बगैर इस जीवन का अस्तित्व बहुत मुश्किल है। शुक्र वो ग्रह जो रूप और खूबसूरती के कारक हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में प्रेम प्रसंग के रूप में देखा जाता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को एक नीतिवान व साथ में प्रेम वाले भाव को रखते हुए हमारे जीवन के पथ को आगे बढ़ाते हैं। बिना प्रेम के ये जीवन नहीं चल सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर हर आदमी इस दुनिया में प्रैक्टिकल बन जाए, हर आदमी एक दूसरे से सिर्फ मतलब से ही जुड़ा रहे, तो प्रेम का कहाँ रहेगी महत्वता। फिर इस सृष्टि का क्रम और युग कैसे चलेगा। जब एक लड़का लड़की को पसंद करता है या लड़की लड़के को पसंद करती है, तो सबसे प्राथमिक रूप जो होता है वो होता है अट्रैक्शन का, कि इंसान को देख करके उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित होना। और ये खूबसूरती किस ग्रह के पास है? ये है शुक्रदेव के पास, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की है और वृषभ राशि हमारे चेहरे को, मुख को प्रभावित करती है। मेष राशि हेड को प्रभावित करती है, वृषभ मुख को करती है और मिथुन गले को करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वृषभ राशि ना होती तो चेहरे की खूबसूरती शुक्र से ना चलती और ये प्रेम प्रसंग का भाव ना आता। इसलिए दोस्तों, शुक्र एक बहुत ही महत्व रखने वाला प्लैनेट है। दैत्य गुरु है, परंतु बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है। शुक्र का प्रभाव अब हमारे जीवन में आगामी दिनों में दिनांक 29 दिसंबर 2022 तक, यानी कि अब ईयर एंड तक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि शुक्र का राशि परिवर्तन, और परिवर्तन भी किसके साथ? बुध के साथ युति बन गई। क्योंकि 5 तारीख को शाम को 5 बजे तो परिवर्तन किया है शुक्र ने, और ठीक उससे 2 दिन पहले 3 तारीख को बुध भी परिवर्तित हो चुके हैं और दोनों के दोनों धनु राशि में आकर के बैठ गए। और धनु राशि होती है गुरु की, तो गुरु की राशि में 2 मित्र ग्रह अब बैठे हैं। ऐसी स्थिति में इसके जो फल हैं बहुत ही ज़्यादा व्यापक देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में विशेष रूप से 7 राशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, कि आखिर मेष राशि पर इसका जो प्रभाव है वो क्या देखने को मिलेगा। जितने भी जातक मेरे को मेष के सुन रहे हैं, उनके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल की और शुक्र की घनिष्ठ मित्रता है। अब यहाँ पर जो प्रभाव आ गया वो भाग्य स्थान पर है शुक्र का और बुध का, यानी कि धन के स्वामी शुक्र ग्रह आपके भाग्य स्थान पर बुध के साथ में बैठ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको अच्छा खासा पैसा आने का योग बन गया, भाग्य के अनुरूप बन गया। आगामी समय में आपके साथ में कुछ पॉजिटिव घटना धन के रूप में घटित होती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर के मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, स्वयं आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी वृषभ राशि में ही बैठे हैं, धन के घर में ही बैठे हैं। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ता है। इसलिए मेष राशि बहुत ज़्यादा खिलखिलाती हुई राशि है, पॉजिटिव राशि है, जिसका जीवन शुभ रूप में प्रभावित होगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अब नेक्स्ट राशि, और इस राशि के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा और नाम है मिथुन। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए देखिए कितना सुंदर योग बना है। राशि के स्वामी बुध वो शुक्र के साथ में बैठ गए, वह भी 7वें भाव में। आपको लव लाइफ से, आपको आपके व्यापारिक पार्टनर से, आपको आपके जीवन साथी से, आपको विदेशों से, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ऐसी चीज़ों से शुभ लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त निसंकोच भाव से कह देना चाहता हूँ कि आपकी ग्रह स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई वाद विवाद, मुकदमा, पुलिस केस, ऐसा कुछ भी चल रहा है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं पर भी आपको विजय हासिल होगी। आपकी एजुकेशन, उन्नति, प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो कि 7वें भाव में केंद्र में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन से भी लाभ मिलेगा और शेयर मार्केट से भी कोई विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है जो ग्रह स्थिति मिथुन राशि की।
इसके बाद अब आपसे मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिंह। आपके अनुसार आपकी राशि के लिए शुक्र भी बहुत ज़बरदस्त दाता हैं और बुध भी बहुत ज़बरदस्त आपको फल देंगे। रीज़न ये है कि आपके कर्मेश शुक्र आपके बुद्धि पर आकर के बैठ गए आपकी उन्नति के घर में, और उन्नति के घर में बुध के साथ में बैठ गए, और बुध के पास पैसा है और लाभ है, और अपने मित्र शुक्र के साथ में है, 5th हाउस में है, और ऑलरेडी 10th हाउस जो कर्म का होता है, सरकारी नौकरी का, उन्नति का, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पद का, वहाँ पर मंगल प्लेस हो रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल का और शुक्र का जो आपस में संबंध बन रहा है, ये आपके कार्य सिद्धि के लिए बहुत सुंदर है, अच्छा है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होने जा रहा है। 29 दिसंबर 2022 तक इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो कुंडली में बन रही हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। आपके लिए आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव स्वयं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और आपके भाग्य के, ध्यान से समझना, और पैसे के, और परिवार के, और पिता के, और विदेश के स्वामी शुक्र ग्रह बनते हैं। वो भी आपके सुख साधन प्रॉपर्टी के घर में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और यहाँ से शुक्र बुध दोनों मिलकर के आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कर्म की स्थिति मजबूत होगी। इसका ये मतलब हुआ कि कार्य सिद्धि का बहुत सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगामी जो समय आपके लिए रहने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा उन्नतिवर्धक दिखाई पड़ता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसमें शनि देव का विशेष रूप से धन के रूप में तड़का लगेगा। तो यानी कि शुक्र बुध और शनि तीनों मिलकर के अब 29 दिसंबर तक आपके लिए बहुत ही शुभ फल देना शुरू करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके लिए विशेष फल प्राप्त होगा, और उस राशि का नाम रहेगा मित्रों तुला। जितने भी जातक एट प्रेजेंट तुला के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए इसीलिए क्योंकि आपके तीसरे स्थान में शुक्र बुध बैठ गए हैं। राशि के स्वामी होकर के शुक्र बुध के साथ बैठ गए। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, वो शुक्र के साथ बैठे हैं। आपको आपके मित्र, सगे संबंधी, खास मित्र से किसी से लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि की स्थिति कहती है। और आपको विदेश यात्राओं से, लघु यात्राओं से भी लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अपने कोलीग, आपके अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, उनके साथ सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। कोई रेल यात्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फैशन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफ़ी उचित दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसके बारे में भी बात करना उचित ही रहेगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक होते हैं और बुध वाणी के कारक होते हैं। और शुक्र बुध दोनों मिलकर के वृश्चिक राशि के जितने भी जातक अब मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए 2nd हाउस में बैठ गए। इस घर में इनका बैठना अच्छा है, पर शुक्र के पास खर्च की भी जिम्मेदारी है। खर्च बढ़ा देंगे, ये एक फल ये भी रहेगा, इसको भी समझ लीजिए। और मार्केश भी हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परंतु आर्थिक रूप से आपके लिए यह योग काफ़ी सुंदर स्थिति में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, धनु वालों के लिए जो ग्रह रिजल्ट रहेगा वो मुझे उचित नहीं दिखाई देता, और इसलिए धनु राशि के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उचित नहीं है कि यहाँ पर छठे से छठा यानी कि 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी होकर के शुक्र शरीर पर आकर के बैठ गए हैं। कोई स्त्री से आपको हानि हो सकती है, या पुरुष को स्त्री को पुरुष से मतलब मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर शुक्र ग्रह के द्वारा। इसलिए धनु के लिए मिश्रित फल रहेगा। और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि की, उसका नाम रहेगा कुंभ। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है आपके लाभ स्थान पर शुक्र बुध का बैठना, शुक्र का एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके लाभ के घर में चले जाना, पंचम बुद्धि के स्वामी बुध हैं, उनका लाभ स्थान में चले जाना। यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी अच्छी बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। शुक्र बुध के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे, कार्य सिद्धि का प्रबल योग बनेगा। धन के घर में देवगुरु बृहस्पति के रहने से आर्थिक रूप से आपकी समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा एक गोचरीय प्रभाव आपकी राशि में दिखाई पड़ता है। ये है मित्रों शुक्र राशि परिवर्तन का आपके लिए विशेष फल। अगर आप भी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। वर्ष फल 2023 बनाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बनाया जाएगा। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा 11
10, 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में अवेलेबल हूँ, वहाँ भी आप मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।